श्री महाकाल। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ वट सावित्री व्रत की कथा शेयर करूंगी, तो आइए हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश में एक राजा थे ध्रुवदसिंह। उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री माँ की काफ़ी कठोर तपस्या की, जिनकी वजह से उनको पुत्री की प्राप्ति हुई। वो पुत्री बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही निर्मल स्वभाव और सरल भाव वाली थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। अब राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। राजा, चूँकि उनकी पुत्री बहुत खूबसूरत थी, बहुत गुणवान थी, तो राजा को था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भी इसके ही जैसे ही लड़के से करूँगा। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, मगर उनको उनकी पुत्री के अनुसार कोई भी वर पसंद ही नहीं आया। फिर उन्होंने सावित्री माँ से कहा कि तुम खुद ही अपना वर ढूंढो, तुम जिसको भी लेकर आओगी मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूँगा। इस प्रकार कहने बात सुनने से अपने पिता की जो माता सावित्री थी वो निकल गई ढूंढने के लिए वर। फिर वन में उनको राजा सत्यवान मिले। वहाँ पे उन्होंने सत्यवान को देखा, उनको सत्यवान पसंद आ गए और वो भी राजा ही थे, लेकिन चूँकि उनके पिताजी अंधे थे और तो उनके सारा जो राज था वो छिन गया था और फिर उनके वो जंगल में ही रहते थे। फिर रानी वापस आई माँ सावित्री और अपने पिता से आकर कहा कि मुझे सत्यवान से शादी करनी है। पिता को पसंद आया, उन्होंने भी हामी भर दी। लेकिन तभी वहाँ नारद जी आ गए और उन्होंने बताया कि जिनको आपकी पुत्री ने वर के लिए चुना है सत्यवान को, उनकी तो आयु ही नहीं है, वो तो 1 साल के अंदर मर जाएंगे। राजा ने जब ये बात नारद जी के मुख से सुनी तो उनको बहुत झटका लगा और वो बहुत तकलीफ़ हुई उनको। और वो बोले मुझे तो इतनी मुश्किल से मुझे पुत्री मिली है और वो भी मैं ऐसे वर से शादी कर दूँ जिसका एज ही नहीं है, जो अल्पायु है, जो इसकी मृत्यु हो जाएगी 1 साल के बाद। उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना जो कि सावित्री माँ इतनी ज़्यादा निर्मल स्वभाव की थी और इतनी ज़्यादा मतलब निर्मल और सरल थी कि उनको बस एक ही था कि मैंने जिसको पति मान लिया उनको मान लिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैंने सत्यवान को ही अपना पति माना है और मैं हर कीमत पे उनसे ही शादी करूँगी। अपनी बेटी के हट के आगे राजा को भी झुकना पड़ा। फिर उन्होंने सत्यवान से उनका विवाह करवा दिया। विवाह करा के वो उनके साथ जंगल चली गई, लेकिन माता ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सावित्री माँ हमेशा उनके साथ रहा करती थी। जब इस तरह से दिन रात मेहनत करती, उनके साथ जंगल जाती, लकड़ी काटती और अपना जीवन यापन करती। धीरे धीरे वो 1 साल भी बीत गए। आज वही दिन था, अमावस का दिन, जिस दिन उनके पति की मृत्यु थी। तो सुबह से ही सावित्री माँ को ये पता था कि आज इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो उनको एक पल भी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ जंगल लकड़ी काटने जाऊँगी। और वो दोनों पति पत्नी निकल गए। एक बरगद का पेड़ आया, उसके ऊपर सत्यवान चढ़कर लकड़ी काटने लगे। तभी उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो ज़मीन पे गिर गए। ज़मीन पे गिरते उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो फिर सावित्री माँ ने देखा कि बगल में यमराज खड़े और उनके प्राण आत्मा को लेकर वो जा रहे हैं। सावित्री माँ उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज आगे आगे गए, सावित्री माँ उनके पीछे पीछे जा रही है। फिर सब वो घूमकर बोलते हैं यमराज कि बस तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरे पति के प्राण चाहिए। यमराज कहते हैं ये मर गया है और जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। सावित्री माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे मेरे पति के प्राण वापस चाहिए। यमराज फिर उनको आगे लेकर बढ़ने लगे। सावित्री माँ फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। ऐसे करते करते वो यम के दरवाजे तक पहुंच गई। यमराज पलट के बोले अब वापस चली जाओ, यहाँ के बाद आएगी तो बचेगी नहीं। उन्होंने कहा मुझे अपनी जान की थोड़ी भी नहीं परवाह, आप मेरे पति को वापस करो। उनका ये पति के लिए ये प्यार के समर्पण देखकर यमराज भी खुश हो गए और उन्होंने उनसे कहा मांगो, कोई 3 वर मुझसे मांगो। तो उन्होंने पहले तो अपने ससुर राजा जो थे उनका राजपाट मांगा, उनकी दोनों आँखें मांगी। उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने उसके लिए भी तथास्तु कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम एक आखिरी और मांगो। उन्होंने कहा कि मेरे को आपसे यही वरदान चाहिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। यमराज ने बिना सोचे ही उनको तथास्तु कह दिया। फिर वो यम की तरफ घूमने लगे। जैसे ही वो यम की तरफ अपना मुख किया, फिर सावित्री माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन बिना पति के मैं 100 पुत्र की माँ कैसे बनूँगी? यमराज की ये बात
जब कानों में पड़ी वो पीछे घूम कर देखे और उनको अपने आशीर्वाद जो उन्होंने वरदान दिया था वो सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा चलो जाओ, मैं तुम्हारे पति का प्राण वापस करता हूँ, और उन्होंने वहीं पे सत्यवान को सावित्री की गोद में छोड़ दिया। फिर सत्यवान को प्राण वापस आ गए और माता उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो इसी प्रकार से ये जो आज अमावस है, इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे हम पूजा करते हैं, और हम भी अपने सौभाग्य के लिए माँ सावित्री से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनके सत्यवान का प्राण यमराज जी ने वापस किया और वो खुशी खुशी उनके साथ हैं, उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, वैसे ही माँ जितनी भी मेरी ये कथाएँ सुन रही हैं सबको माँ अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। और इस प्रकार से ये कथा है, और ये वट सावित्री की पूजा इसी तरह की जाती है। ये वट सावित्री की पूजा लंबी आयु के लिए, अपने पति की वैवाहिक जीवन अच्छा करने के लिए और अपने सौभाग्य के लिए किया जाता है।